अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा और आपकी तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा, और आप जो है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट की ये बात सही है या नहीं है। यहाँ पर मैं पहले भी जो है आपको इसके बारे में न्यूज़ दे चुका हूँ, लेकिन फिर से जो है ट्वीट किया गया है यहाँ पर। और इंडिया ने, जैसा कि आपको मालूम है, कि टूरिस्ट वीज़ा को ओपन कर दिया है, जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 4 दिन हो गए हैं। और 15 नवंबर से जो टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहेंगे इंडिया घूमने के लिए, वो आना भी शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली बात तो जो इंडियन गवर्नमेंट शुरू की 5 लाख वीज़ा इशू कर रही है वो फ्री में कर रही है। अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जो है जाना चाहता है इंडिया में, तो शुरू की 5 लाख वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और आप इसके बारे में जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। जिस तरह से आपको मालूम है कि लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, सऊदी से नहीं बल्कि काफ़ी सारी कंट्रियों से जहाँ से भी अभी फ़्लाइटें चल रही हैं इंडिया के लिए या इंडिया से उन कंट्रियों के लिए चल रही हैं, तो सारी फ़्लाइटों पे इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है नहीं चलेगी, सिर्फ वंदे भारत मिशन और एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो है फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं। जिसमें आपको मालूम है जो लोग जाते हैं सऊदी अरब की, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं तो टिकट कितने का मिल रहा अभी और पहले कितने का मिलता था। या जो लोग इंडिया से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं जिनको परमिशन है, या इंडिया से किसी और कंट्री का सफ़र कर रहे हैं, तो पहले टिकट के क्या रेट थे और अभी टिकट कितना का मिल रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि फ़्लाइटें जो है नॉर्मल चल नहीं रही हैं। एयर बबल एग्रीमेंट के तहत या वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं, जिसमें मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं पैसेंजर से। अब यहाँ पे दूसरी तरफ, जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये जो टूरिस्ट लोग जो है जाएंगे, 5 लाख वीज़ा जो है फ्री में जो है इंडिया ऑफर कर रहा है लोगों को। ठीक है, इससे जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन जो इंडियंस हैं पहले से मौजूद है इंडिया में फंसे हुए, उनके बारे में क्या? अभी तक जो है कोई भी बात नहीं हुई सऊदी अरब की गवर्नमेंट से कि फ़्लाइट खोलने के बारे में। बस मीटिंग होती है हर 3 महीने में, 4 महीने में इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि हमने जो है मीटिंग की, डॉक्टर यूसुफ सईद ने जो है मीटिंग की है फ़्लाइट खुलवाने के लिए, लेकिन नतीजा आपके सामने है, अभी तक भी फ़्लाइट नहीं खुली है। इसके बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे और इंडियन गवर्नमेंट का जो है फैसला है या ये जो है सही है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने दोबारा से पाबंदी लगा दी है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ऐलान हुआ था, और बहुत सारी चीज़ों पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ पे ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली पाबंदी ख़त्म हुई है अभी मस्जिद में, वो सिर्फ हरमैन शरीफैन में हुई है। मक्का मस्जिद यानी अगर आप जो है मस्जिद अल हरम में जाते हैं या मस्जिद अल नबी में जाते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसके अलावा पूरे सऊदी अरब के अंदर अगर आप कहीं पर भी किसी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो जितने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOP जारी की हैं उन सबको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे जो है एक और जानकारी ये दी गई है, इसका रीज़न ये बताया गया है कि ये जो पाबंदी लगाई गई हैं जो बाकी मस्जिदों के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तवक्कलना एप्लीकेशन में आपका हेल्थ स्टेटस नहीं चेक करता। और दूसरी बात जो है, हर एज का इंसान जो है जाता है और किसी ने एक वैक्सीन लगवाई है, किसी ने नहीं लगवाई है, किसी ने दोनों लगवाई है, यानी हर तरीके का आदमी जो है, जो मोहल्ले की मस्जिद होती है, शहर के अंदर मस्जिद होती है, तो वहाँ पर सभी लोग जो है जाते हैं। लेकिन जो लोग मस्जिद अल हरम में जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, या मस्जिद अल नबी में जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो पहले जो है उनका हेल्थ स्टेटस जो है चेक होता है। वहाँ पर गेट पे ही जो है वो चेक करते हैं। अगर आपने दोनों डोज कंप्लीट की हैं तो ही आप मस्जिद में जा सकते हैं। तो इस वजह से बाकी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर जितने भी रूल्स रेगुलेशन है अभी पूरी तरीके से बरकरार है। और आप भी जो है अगर मस्जिद में जा रहे हैं नमाज के लिए, मास्क लगा करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके अलावा हरमैन ट्विटर अकाउंट पे भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जब से तवक्कलना लॉन्च की गई है तब से लेके अभी तक जिनकी उम्र 12 साल से कम की है बच्चों की, उनको परमिशन नहीं है मस्जिद अल हरम में जाने के लिए। और आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करता हूं। तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 49 नए केस आए हैं, 38 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है।
और एक और ज़रूरी खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले एक रूल्स रेगुलेशन बनाया था मैंने, इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी है कि सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना बिल्कुल मना है। अब जो है मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है कि आप सऊदी अरब के अंदर भीख नहीं मांग सकते, और अगर कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा गया तो 1 साल की कैद और 1 लाख रियाल जो है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया यह गया है, और जो कानून के तरफ से जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो ये है, पहली बात तो यह है कि अगर अब किसी को पकड़ा जाता है तो उसका जो है पूरा डेटाबेस जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि अगली बार अगर वो पकड़ा जाता है तो इसके बारे में पता हो कि वो पहले भी ये काम कर रहा था। यहाँ पर बताया यह गया है, अगर कोई पहली बार भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको इस एग्रीमेंट पे जो है छोड़ा जाएगा कि वो दोबारा से ये काम नहीं करेगा, यानी दोबारा भीख नहीं मांगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा डेटाबेस जो है तैयार किया जा रहा है अब, और अगर वो दोबारा से पकड़ा जाता है तो उसकी रिपोर्ट पहले से ही दर्ज होगी कि उनको छोड़ा गया है, लेकिन दोबारा में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके ऊपर जो पेनल्टीज बताई गई हैं वो लगा दी जाएंगी। और आपकी तरफ से जो है कुछ ज़रूरी सवाल किए गए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो एक भाई ने सवाल किया है, भाई मैं सऊदी में पासपोर्ट बनवाया था लेकिन मालूमात नहीं हुआ। मेरा कफील बोला कि आपके पुराने पासपोर्ट पे अभी 2 साल टाइम है, इसलिए नहीं होगा नकल मालूमात और मैं छुट्टी आ गया, क्या अब मैं सऊदी जा सकता हूँ? तो देखिए भाई, ये जो है रूल्स रेगुलेशन है, और ये आपको भी मालूम होगा, जब आप कोई नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो पुराने वाले पासपोर्ट पे वो कैंसिल की मोहर लगा देते हैं। यानी पुराना पासपोर्ट आपका ख़त्म हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। फिर जितने भी आप ट्रेवल करेंगे या कोई वीज़ा स्टाम्प कराएंगे तो वो नए पासपोर्ट पे ही स्टाम्प होगी, और उसी पे आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी जो है ऐड की जाएगी। और आपका कफील जो है बोल रहा है कि वो नकल मालूमात की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने अफसर अकाउंट से ही आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात करा सकता है, जवाज़ात में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप जो है से अपने कफील से बात करें और नकल मालूमात जो है इसकी ज़रूर करा लें। और एक और भाई ने यहाँ पे सवाल किया है, सर मैं स्पुतनिक वी वैक्सीन 2 डोज लगाया, सऊदी जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी? भाई आप जो है अगर जो है और कोई सी वैक्सीन लगवाई है, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने 4 कंपनियों की वैक्सीन को परमिशन दे रखी है। अगर आप इन वैक्सीन को लगवा करके आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा। एस्ट्राजेनेका की 2 वैक्सीन है, मॉडर्ना की 2 वैक्सीन, फाइजर की 2 वैक्सीन, या जॉनसन एंड जॉनसन की 1 वैक्सीन। और इसके अलावा अगर आप कोई और वैक्सीन लगवा करके आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन का आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, और उसके बाद में एक बूस्टर डोज लगवानी होगी, यानी एक तीसरी वैक्सीन यहाँ पर लगवानी होगी। और एक और भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया है, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी लोग जो है वाया दुबई होकर सऊदी अरब आ रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुकीम वेबसाइट पर रजिस्टर इंडिया से करना है या फिर दुबई से सऊदी अरब ट्रेवल करते तो दुबई से करना है? तो उनका सवाल यहाँ पे ये है कि mukim.sa वेबसाइट जो है, कुदूम प्लेटफॉर्म जो है, तो उस पर रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया से ही कर लेना है सऊदी अरब आने के लिए, या जब दुबई में 14 दिन क्वारंटीन पूरे हो जाएंगे फिर सऊदी अरब जब आएंगे तब उनको जो है रजिस्ट्रेशन करना है? तो देखिए, आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, किसी भी वाया कंट्री के थ्रू आप सऊदी अरब आ रहे हैं, तो आपको सऊदी अरब की फ़्लाइट से 72 घंटे पहले mukim.sa पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये कुछ ज़रूरी सवाल थे, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।